हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के बारे में, उसके फंक्शन, उसके कार्य के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे, ठीक है, कि कैसे कार्य करता है। हम अभी प्रॉपर्ली ब्रेन नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं कि उसका फंक्शन कैसे होता है। नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन के पास सूचनाएँ कैसे जाती हैं, कैसे आती हैं, तो थोड़ा सा उसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र में इसमें दो पार्ट आते हैं हमारे। इसमें दो पार्ट आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और इसमें क्या आता है दूसरा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि स्वायत्त या परिधीय, स्वायत्त या परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त या परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और तो इसमें दो पार्ट आते हैं, इसमें दो भाग आते हैं। देखो आपका इसमें जो है, इसमें हमारा क्या आता है, इसमें आएगा ब्रेन, आएगा ब्रेन एंड स्पाइनल, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ठीक है। यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क में इसमें होता क्या है, इसमें मस्तिष्क में क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रेनियल नर्व, वो भी कितने, 12 पेयर पाए जाते हैं, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व और 31 पेयर क्या होता है इसमें, स्पाइनल नर्व, 31 पेयर इसमें स्पाइनल नर्व। तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं, 31 पेयर स्पाइनल नर्व पाए जाते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, केंद्रीय तंत्रिका में, ठीक है। तो ये जो CNS होता है, इसका कार्य क्या होता है? CNS का जो कार्य होता है, देखो CNS का जो फंक्शन होता है, इसका जो कार्य होगा फंक्शन, प्रोसेसिंग एंड कंट्रोलिंग, प्रोसेसिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोसेसिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सूचनाएं होती हैं उनको कंट्रोल करता है और उस पर क्रिया करता है। CNS जो है सूचनाओं पर नियंत्रण और प्रतिक्रिया करता है, यानी कि सूचनाओं पर क्रिया करता है और उसको नियंत्रित करता है। सूचनाओं पर क्रिया करता है और उसको नियंत्रित करता है। तो जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें हमारे दो पार्ट आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ब्रेन में जो है मस्तिष्क में, यानी कि क्रेनियल नर्व आते हैं मस्तिष्क में, 12 जोड़ी होते हैं, और स्पाइनल कार्ड में 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व होते हैं, 31 पेयर
स्पाइनल नर्व होते हैं, यानी कि ये फाइबर होते हैं। नर्व का मतलब जैसे कि एक तरह से सूचनाओं को आने जाने के लिए माध्यम, जैसे करंट आती है, बिजली जाती है, दो तार की ज़रूरत पड़ती है ना, और माइनस टर्मिनल जो है पॉजिटिव निगेटिव दो टर्मिनल की ज़रूरत होती है। वैसे इसमें भी दो तरह के जैसे कि स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व, इस तरह के इसमें नर्व फाइबर रहते हैं। तो अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोसेसिंग और कंट्रोलिंग का कार्य करता है ये CNS, ठीक है, यानी कि सूचनाओं का क्रिया करता है और उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इतना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, इतना जान चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा PNS के बारे में जानेंगे। PNS में होता क्या है? PNS में इसमें दो तरह के फाइबर होते हैं, दो तरह के नर्व फाइबर पाए जाते हैं। नर्व फाइबर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका ब्रेन है, तो ढेर सारे नर्व इस तरह से फैले रहते हैं, ढेर सारे नर्व इस तरह से पूरे बॉडी में फैले रहते हैं ब्रेन से, यानी कि सूचना ले जाने वाले नर्व, सूचना ले जाने वाले वायर, सूचना ले आने वाले वायर, दो तरह के फाइबर पाए जाते हैं। क्या था? तो दो तरह के फाइबर पाए जाते हैं। एक देखो अफरेंट नर्व फाइबर और इफरेंट नर्व फाइबर, अफरेंट और इफरेंट नर्व फाइबर। तो देखो जो अफरेंट नर्व फाइबर होता है, इससे होता क्या है कि इससे जो है इससे सूचनाएं इंफॉर्मेशन रिले इम्पल्स फ्रॉम बॉडी ऑर्गन या फिर टिश्यू, बॉडी ऑर्गन या टिश्यू, इंफॉर्मेशन रिले इम्पल्स फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टिश्यू टू CNS आफ्टर देखो जो अफरेंट नर्व फाइबर है, इससे सूचनाएं बॉडी ऑर्गन्स से CNS तक जाती हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती हैं। सूचनाएं बॉडी ऑर्गन्स या ऊतक अंग से जो है CNS तक जाती हैं। सूचनाएं शरीर के अंगों से केंद्रीय तंत्र ठीक है। तो सूचनाएं CNS से केंद्रीय तंत्र तक जाती हैं। अब देखो इफरेंट आर्टिकल में क्या होता है? इफरेंट नर्व फाइबर आर्टिकल में इफरेंट नर्व फाइबर, इसमें होता क्या है? इंफॉर्मेशन impulse from CNS to
बॉडी ऑर्गन या टिश्यू, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ फाइबर में सीएनएस से सूचनाएं बॉडी ऑर्गन या टिश्यू तक आती हैं। तो इसमें सूचनाएं सीएनएस से सूचनाएं केंद्रीय तंत्र से शरीर के अंगों तक जाती, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ फाइबर में जो सूचनाएं हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी ऑर्गन्स तक जाती हैं, यानी कि ब्रेन से पूरे शरीर में जाती हैं। जहाँ से सूचनाएं आती हैं उसी के पास जाती हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और हम लोग इरेज करते हैं। इसमें और इसको ये तो नर्व फाइबर था, अभी नर्व फाइबर के बारे में बताया था। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो भागों में बटा है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अब इसको दो भाग में बांटा है। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें होता क्या है सोमैटिक नर्वस सिस्टम? सोमैटिक नर्वस सिस्टम यहाँ से इंफॉर्मेशन रिले इम्पल्स CNS to skeletal muscles। इसमें क्या होता है कि सूचनाएं CNS से कंकाली पेशियों तक आती हैं। इसमें सूचनाएं CNS से कंकाली पेशियों या ऐच्छिक पेशियों तक आती है। कहने का मतलब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसमें सूचनाएं CNS से ऐच्छिक पेशियों तक आती है। ऐच्छिक पेशी का मतलब जैसे जो कार्य हम अपनी इच्छा के अनुसार सोच समझ के करते हैं, जिन अंगों के द्वारा हम कार्य जो सोच समझ के अपने इच्छा अनुसार जिन अंगों के द्वारा करते हैं उसे हम ऐच्छिक कार्य कहते हैं। और ऐच्छिक कार्य ऐच्छिक पेशियों के द्वारा होता है, ऐच्छिक पेशियों के द्वारा। और वो कौन कराता है? आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम से वो सूचनाएं आती हैं। जैसे मान लो हमें ये मार्कर उठाना होगा, कहीं पे रखा है, तो हमारे दिमाग में पहले ये बात आएगी कि हमें ये मार्कर उठाना है, हमें लेना है, वहाँ पे रखा है। तो हम पहले सोचेंगे समझेंगे। उसके बाद हम अपने कंकाली पेशियों के माध्यम से जो हमारी कंकाली पेशी हैं, जो हाथ की मसल्स है, जो कि हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, उनकी मदद से हम मार्कर उठाएंगे। पहले सूचनाएं जाएंगी, उसके बाद कंकाली पेशियों में कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि इसमें फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया होगी, जिसके माध्यम से हम मार्कर को उठा पाएंगे। ये जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से कार्य हो पाता है, ठीक है।
और देखो और क्या होता है, ऑटोनॉमिक में क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें होता क्या है, इसमें सूचनाएं जो हैं स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से, देखिए स्पाइनल कॉर्ड या जैसे कि ब्रेन से मान लीजिए, इसमें सूचनाएं जाती हैं आपके इन्वॉल्यूंटरी मसल्स तक, इन्वॉल्यूंटरी, इसको वॉल्यूंटरी मसल्स या स्केलेटल मसल्स, या फिर हम लिख सकते हैं इसको वॉल्यूंटरी मसल्स भी बोल सकते हैं, वॉल्यूंटरी मसल्स, इसको इनवॉल्यूंटरी मसल्स बोल सकते हैं। देखो इसमें होता क्या है, इंफॉर्मेशन रिले इम्पल्स फ्रॉम CNS to involuntary muscles, involuntary muscles are and smooth muscles, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो सूचनाएं होती हैं वो सीएनएस से कह लीजिए, ठीक है, ये सूचनाएं आती हैं हमारी इनवॉल्यूंटरी मसल्स का काम है, कहने का मतलब जो अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, जो कि उस पर हमारा कंट्रोल, हमारा नियंत्रण नहीं होता जिन अंगों पर, तो वहाँ भी ये सूचनाएं जाती हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारे आंत की पेशियाँ हैं, इंटेस्टाइन है, या फिर जो हेड है, जो स्वतः चलता रहता है, जो स्वयं चलता रहता है, जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार से नहीं चला सकते, जैसे हेड हो गया, डाइजेशन की प्रक्रिया हुई, हम भोजन खाएं तो पाचन की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ हो जाती है। हमें मतलब वो पेशियाँ किसी से पूछते नहीं है कि हमें जो है ये कार्य करना है कि नहीं, वो स्वयं अपना कार्य प्रारंभ कर देती है, तो वो स्वतः चलना शुरू कर देती है, स्वयं वो अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। तो वो जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती है, जो कि ये जो है इंफॉर्मेशन को कहाँ से, ये सीएनएस है, जैसे कि स्पाइनल कार्ड से ही, एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। स्पाइनल कार्ड है, वैसे तो स्पाइनल कार्ड से आना चाहिए, ऑटोनॉमिक है, ऑटोनॉमिक में स्वतः जो है कंट्रोलिंग स्पाइनल कार्ड से होता है। फिलहाल एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा।